Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students, how are you? I hope that you are fine. Dear students, my name is Shahir Bhatti and you are watching Shahir Bhatti YouTube channel. वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। डियर स्टूडेंट्स, आजकल बीए बीएससी का स्टूडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उनके जो एग्ज़ाम्स हैं वो पोस्टपोन हो गए थे और अभी तक पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई खबर नहीं है कि आपके जो इम्तिहान है वो कब होंगे। मैं इस सिलसिले में रोज़ाना कोई ना कोई अपडेट जो है वो सर्च करने की कोशिश करता हूँ कि यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई खबर आए कि बीए बीएससी के पार्ट 1 पार्ट 2 के जो पोस्टपोन एग्ज़ाम्स हुए थे अब वो कब होंगे, उनकी एक्सपेक्टेड डेट क्या है और उनका जो मोड है वो कैसा होगा, आया कि वो ऑनलाइन होंगे या ट्रेडिशनल होंगे। लेकिन इस बारे में मुझे सख्त मायूसी हुई है। मुझे अभी तक जो है वो कोई ऐसी खबर जो है वो नहीं मिली है कि बीए बीएससी पार्ट 1 पार्ट 2 पंजाब यूनिवर्सिटी के जो पोस्टपोन एग्ज़ाम्स थे अब वो दोबारा कब होंगे और उनका जो तरीक़ाकार है वो क्या होगा। हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में जो यूनिवर्सिटी है वो इस सिलसिले में कोई अपडेट जो है वो जारी कर दे, लेकिन अभी तक जो है वो इस सिलसिले में कोई खबर नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर जितनी भी न्यूज़ आ रही हैं कि स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसी भी कोई खबर नहीं है। बीए बीएससी का स्टूडेंट जो है वो यूनिवर्सिटी उसको प्रमोट नहीं करेगी। ये कोई यूनिवर्सिटी का या हायर एजुकेशन जो कमीशन होता है उसका कोई पॉलिसी या लॉ नहीं है कि इन स्टूडेंट्स को जो है वो विदाउट एग्ज़ाम जो है वो प्रमोट कर दिया जाएगा। लिहाजा आपने सोशल मीडिया के ऊपर अगर कोई ऐसी न्यूज़ आपको मिलती है जिसमें ये कहा जाए कि बीए बीएससी पार्ट 1 या एमए एमएससी पार्ट 1 पार्ट 2 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको विदाउट एग्ज़ाम जो है वो प्रमोट किया जा रहा है, तो आप बिल्कुल ऐसी न्यूज़ के ऊपर कान ना धरा करें। हाँ, अगर किसी चैनल से आपको वैलिड न्यूज़ मिलती है, पहली बात तो ये कि प्रमोशन की न्यूज़ जो है ना वो वैलिड कभी भी नहीं होगी, ऐसे हो ही नहीं सकता। यूनिवर्सिटी जो है वो आपके एग्ज़ाम ज़रूर कंडक्ट करेगी, चाहे थोड़े कर ले, ज़्यादा कर ले, ऑनलाइन या ट्रेडिशनल, उसी बेस पे आप लोगों को जो है वो प्रमोट किया जाएगा। अब ये इम्तिहान कब होते हैं? 26 नवंबर को तो छुट्टियां हुई थी और आज जो है आज 7 दिसंबर है, लेकिन अभी तक जो है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि यूनिवर्सिटी जो है, हालांकि उन्होंने नोटिफिकेशन में ये लिखा था कि हम आपको बाद में इन्फॉर्म कर देंगे और उनको इन्फॉर्म कर देना चाहिए था कि बीए बीएससी के जो पोस्टपोन एग्ज़ाम्स थे वो अब इस डेट को होंगे, वो ऑनलाइन होंगे या ट्रेडिशनल होंगे, ताकि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा रिलीफ मिलता, स्टूडेंट जो है उनकी थोड़ी सी तसल्ली हो जाती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में जो है वो मिल जाए न्यूज़ आपको, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं है। आज 7 दिसंबर हो गया है, थोड़ा सा और वेट कर लें तो इंशाल्लाह आपको कोई अच्छी खबर मिलेगी। बहरहाल अब होना क्या है, होना तो पेपर्स तो होने ही होने हैं, लेकिन अफसोस इस चीज़ का है कि बीए बीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक साल जो है वो वेस्ट हो गया है। अब वो वेस्ट कैसे हुआ है कि आपके ये जो पेपर्स थे ये होने थे अप्रैल में, अप्रैल से ये पोस्टपोन हुए और फिर ये होने थे नवंबर दिसंबर में, और नवंबर दिसंबर जब आया और पार्ट 1 के जो पेपर्स हैं वो शुरू ही होने वाले थे, तो एक दफ़ा फिर जो है वो छुट्टियां होगी स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के अंदर, तो फिर पोस्टपोन हो गए। तो अब ये आगे जनवरी में ले जा रहे हैं या हो सकता है जनवरी से भी आगे डिले हो जाए। तो स्टूडेंट्स का तो एक साल जो है वो वेस्ट हो गया है, उनका जो एजुकेशनल एक ईयर था वो तो वेस्ट हो गया है। इसके बारे में तो कौन जिम्मेदारी लेगा? हमारा जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, एजुकेशन सेक्टर है, यूनिवर्सिटी है, कौन जिम्मेदारी लेगा कि स्टूडेंट्स का एक साल जो है वो ज़ाया हो गया है? क्या ये बेहतर नहीं होता कि एसओपीज़ को फॉलो करके आप लोगों के जो एग्ज़ाम्स हैं बीए बीएससी पार्ट 1 के सख्त तरीन एसओपीज़ को फॉलो करके, मसलन जो भी स्टूडेंट्स थे वो आते,
वो मास्क लगा होता, हैंड सैनिटाइजर उनके पास होता, और उनको एक सोशल डिस्टेंस, हालांकि पेपर में सोशल डिस्टेंस जो होता है उसको मेंटेन किया जाता है, वक्फे वक्फे पर चेयर लगाई जाती है, एक सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़ा देते, चेयर्स का जो दरमियानी फासला है वो और कर देते। जहाँ पे एक सेंटर में 20 कमरे बनते हैं वहाँ पे 30 बना लेते, थोड़े से रूम्स की तादाद जो है वो बढ़ा देते, और स्टूडेंट जो है उनको सोशल डिस्टेंसिंग पे बिठाकर बड़े आराम से जो है वो उनके पेपर जो है वो कंडक्ट किए जा सकते थे। इसमें तो इतना परेशान होने की या इतना पोस्टपोन करने की जो है ना वो ज़रूरत ही नहीं पड़नी थी। स्टूडेंट्स का कम से कम जो है वो टाइम पे उनके पेपर्स हो जाते, उनका जो साल है वो वेस्ट ना होता, वो बच जाता। लेकिन अब कौन इस चीज़ की जो है वो जिम्मेदारी लेगा? क्या पंजाब यूनिवर्सिटी इसकी जिम्मेदारी उठाएगी? क्या शफकत महमूद साहब जो हैं वो इसकी जिम्मेदारी उठाएंगे? हायर एजुकेशन कमीशन जो है, एजुकेशन कमीशन, वो इसकी जिम्मेदारी उठाएगा? कौन है जो आपके दुखों का मुताबा करेगा? कौन है उन स्टूडेंट्स का हाल पूछेगा जो बार बार तैयारी के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, बार बार तैयारी के प्रोसेस से गुजर रहे हैं और उनके इम्तिहान नहीं हो रहे हैं? तो बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन है। आप ग्राउंड्स के अंदर चले जाएं, वहाँ पे हजूम ही हजूम है, वहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर चले जाएं, वहाँ पे आपको तिल धरने की जगह नहीं मिलेगी। क्या शादियों के फंक्शन जो है वो बंद हो गए हैं? वहाँ पे उस तरह गैदरिंग होती है, उस तरह क्राउड्स होते हैं? क्या स्टूडेंट्स जो हैं जिनको छुट्टियाँ दी गई हैं, कोरोना के नाम पर छुट्टियाँ दी गई हैं, क्या वो मार्केट के अंदर जाकर शॉपिंग नहीं करते हैं? शॉपिंग कर रहे हैं, उसी तरह कर रहे हैं। कोई SOPs फॉलो नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, सारा असर निकला है, सारा बेड़ा गर्क हुआ है तो एजुकेशन सेक्टर का हुआ है। स्कूल बंद, कॉलेजेस बंद, यूनिवर्सिटियां बंद, और सब चुप करके बैठे हुए। सब टीचर्स को क्या है? टीचर्स को भाई फ्री में तनख्वाह मिलती है, उनको क्या है? उनको क्या है? वो तो आराम से बैठे घरों में तनख्वाहें ले रहे हैं। वो तो नहीं काम करना चाहते, पहले ही हमारे जो महकमे हैं वो पहले ही काम नहीं करना चाहते हैं। तो वो कोरोना के नाम पे तो वो उनको उनकी मौजें लग गई हैं। साल वेस्ट हो गया स्टूडेंट्स का फ्यूचर तबाह होता जा रहा है, तबाह हो गया है। पाकिस्तान में एजुकेशन सेक्टर है वो तबाह हो गया है। जिनके स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटियां हैं जो प्राइवेट, अगर प्राइवेट सिर्फ एजुकेशन से अपने आप को माइनस कर ले तो बाकी तो कुछ बचता ही नहीं है। अगर प्राइवेट इदारे जो हैं वो तबाह बर्बाद हो जाते हैं, वो बंद हो जाते हैं, वो अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकते हैं, तो बाकी गवर्नमेंट के इदारों के अंदर तो इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो सारे स्टूडेंट्स को संभाल लें। तो क्या होगा? इस सिस्टम का क्या बनेगा? इसका मेरा तो ख्याल है कि अब अल्लाह ही हाफिज है, सारा सिस्टम उसी तरह चल रहा है, सारा निज़ाम ज़िंदगी उसी तरह चल रहा है, कुछ भी नहीं है। लोग SOPs तक फॉलो नहीं कर रहे हैं, और जहाँ पे SOPs फॉलो हो रहे थे वो बंद हो गए, पेपर्स पोस्टपोन हो गए हैं, हर चीज़ आराम में आ गई है। कौन जिम्मेदारी लेगा? पंजाब यूनिवर्सिटी को जिम्मेदारी दिखा रही है, कोई बताए ना कि वो क्या तरीका बना रही है, कैसे इम्तिहान लेगी। ये जिन बच्चों का साल वेस्ट हुआ है, इनका पेपर्स कैसे कंडक्ट होंगे? कौन जिम्मेदारी उठाएगा? इनका फ्यूचर जो है वो दाव पे लग गया है। हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी? इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? तो खुदा के लिए ये इन बच्चों पे रहम करें, इन पे कुछ इनका सोच लें। पाकिस्तान का ये फ्यूचर है, ये जो फ्यूचर है इसके बारे में कुछ सोच लें। एजुकेशन अगर प्रमोट होगी तो हमारा पाकिस्तान बेहतर होगा। अगर एजुकेशन जो है वो इसका लेवल नीचे चला गया तो फिर पाकिस्तान बेहतर नहीं हो सकता। आप जितना मर्जी जोर लगा लीजिएगा, जिन ममालिक ने तरक्की की है वहाँ का लिटरेसी रेट बढ़ा है तो वो आगे गए हैं। जिन ममालिक का लिटरेसी रेट नीचे गया है वो पीछे ही गए हैं, वो आगे नहीं गए हैं। तो हम अपना लिटरेसी रेट क्या बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं या कम करने की कोशिश कर रहे हैं? ये BA BSc के बच्चे परेशान हैं, ये MA MSc पार्ट 1 के स्टूडेंट जिनके पेपर्स कैंसिल हुए हैं वो परेशान हैं। ठीक है, कोई सोचें इसके बारे में और जल्द ही बच्चों को बताएं कि इनके पेपर्स कब होंगे। शाहिद भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।